आजकल हर कोई जरूर एटीएम का इस्तेमाल करता है। ऐसे में ये उन लोगों के लिए जरूरी खबर है। 1 मई से एटीएम के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। यानी कि एटीएम के चार्ज में अब बदलाव हो रहा है। आरबीआई की तरफ से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालना अब महंगा हो जाएगा। चलिए जानते हैं इनके नियमों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं संध्या विश और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। 1 मई 2025 से दूसरे बैंक के एटीएम से एक तय लिमिट के बाद पैसे निकालने पर पहले जहां 17 रुपए लगते थे, तो वहीं अब 19 रुपए लगेंगे। साथ ही बैलेंस चेक करने का चार्ज भी 7 रुपए से बढ़कर जो है वो 9 रुपए कर दिया गया है। बैंक अपने ग्राहकों को दूसरे एटीएम में महीने में मेट्रो शहरों में 5 और नॉन मेट्रो में 3 फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट देता है। इसके ऊपर पर ट्रांजैक्शन पर ये बढ़ा हुआ चार्ज लगेगा। एटीएम चार्ज बढ़ाने की जो वजह है, एटीएम नेटवर्क की ऑपरेशन और साथ ही व्हाइट लेबल एटीएम कंपनियों की तरफ से इंटरचेंज फीस बढ़ने की मांग करना। उनका मेंटेनेंस और साथ ही ऑपरेशन खर्च पहले की तुलना में बढ़ गया था। ऐसे में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस मांग को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के सामने रखा था, जिससे कि आरबीआई ने हरी झंडी भी दे दी है। एटीएम चार्ज के बढ़ जाने से अब उन बैंकों पर ज्यादा असर पड़ेगा जो कि एटीएम नेटवर्क के लिए दूसरे पर अधिक निर्भर रहते हैं। कस्टमर्स को अब नॉन होम बैंक एटीएम से पैसे निकालने या फिर बैलेंस चेक करने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। ऐसे में इस बढ़े हुए चार्ज के बाद जो लोग ज्यादा एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें या तो अतिरिक्त चार्ज से बढ़ने के लिए अपने होम लोन के एटीएम का इस्तेमाल करना चाहिए, या नहीं तो फिर डिजिटल पेमेंट एक ऑप्शन के तौर पर आपके सामने आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर करना चाहिए। एसबीआई ने अपने कस्टमर्स के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन और चार्ज में पहले ही बदलाव किया है और वो 1 फरवरी से लागू भी है, लेकिन आरबीआई के निर्देशानुसार 1 मई 2025 से कैश निकालने पर अब पहले से अधिक चार्ज देना होगा, जो आपको जानना भी जरूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।